बिहार के एक बड़े जनमानस में आज जन स्वराज की बात को लेकर, जन स्वराज की परिकल्पना को लेकर, बिहार में बदलाव को लेकर एक सकारात्मक सोच बनी है। अब उस सोच को दल में और वोट में परिवर्तित करने की जो बात है, तो 1 महीना पहले जन स्वराज दल बना है और 1 महीने में आज 10% वोट लेकर जन स्वराज ने अपनी शुरुआत करी है। आपको जस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10% वोट बहुत बड़ा वोट होता है, लेकिन बिहार में भाजपा यहाँ देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको 21% वोट है। पिछले विधानसभा में भाजपा को 19.6% वोट था। राजद को 20% वोट मिला है, जदयू को 11% वोट मिला है, जन स्वराज को 10% वोट मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज और तरारी विधानसभा, इन 4 विधानसभा सीटों का रिजल्ट आ चुका है। झटका लगा है आरजेडी को, झटका लगा है इंडिया गठबंधन को और चारों सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। पहले ही चुनाव में प्रशांत किशोर की झोली में, उनके बस्ते में, क्योंकि उनका जो चुनाव चिन्ह है जन स्वराज का स्कूल का बस्ता, तो उनके बस्ते में 70,000 वोटरों ने डाले हैं। चारों विधानसभा सीटों पर कुल मिलाकर 70,000 वोट प्रशांत किशोर को आए हैं। विधानसभा उपचुनाव में उनका एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया है, लेकिन बेलागंज में अच्छा खासा वोट मिला उनके उम्मीदवार को, इमामगंज में अच्छा खासा वोट मिला। इस वक्त प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बेलागंज और इमामगंज के चुनाव नतीजों पर, रामगढ़ और तरारी के चुनाव नतीजों पर, और प्रशांत किशोर साफ तौर पर इस बात से गदगद है कि 10% वोट मतदाताओं ने उनकी झोली में डाले हैं। आगे और बेहतर होगा, बेहतर किया जा सकता था। प्रशांत किशोर ने क्या कहा है, जरा सुनिए। चलिए पूछिए भैया। महाराष्ट्र झारखंड के साथ साथ बिहार के उपचुनाव को लेकर क्या कहें? जो परिणाम आया है बिहार में उपचुनाव का, बिहार में जो परिणाम आया है, जीतने वालों को बधाई। और जनता का जो निर्णय है वो नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार के समर्थन में लोगों ने वोट दिया है। तो जो सरकार चल रही है, जिस तरह से चल रही है, जनता का उसमें विश्वास है, तो वो सरकार चलती रहे। हम लोग अपना जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आगे करते रहेंगे। आप चारों सीटों पर हार गए। देखिए, जन स्वराज और जन स्वराज अभियान दोनों को 2 तरीके से देखिए। जन स्वराज अभियान जो है उसको बिहार में स्थापित करने में, बिहार के घर घर पहुंचाने में 2 बरस का समय लगा है। बहुत लोगों ने जब अभियान की शुरुआत हुई तो ये कहा कि बिहार में तो कोई इसकी जगह ही नहीं है, कोई इसको मानेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। लेकिन बिहार के एक बड़े जनमानस में आज जन स्वराज की बात को लेकर, जन स्वराज की परिकल्पना को लेकर, बिहार में बदलाव को लेकर एक सकारात्मक सोच बनी है। अब उस सोच को दल में और वोट में परिवर्तित करने की जो बात है, तो 1 महीना पहले जन स्वराज दल बना है और 1 महीने में आज 10% वोट लेकर जन स्वराज ने अपनी शुरुआत करी है। आपको जस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10% वोट बहुत बड़ा वोट होता है, लेकिन बिहार में भाजपा यहाँ देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको 21% वोट है। पिछले विधानसभा में भाजपा को 19.6% वोट था। राजद को 20% वोट मिला है, जदयू को 11% वोट मिला है, जन स्वराज को 10% वोट मिला है। और इससे बहुत बेहतर हो सकता था, लेकिन जन स्वराज दल 1 महीना पुराना है, सिंबल 10 दिन पुराना है, कैंडिडेट नए हैं और उन क्षेत्रों में चुनाव हुआ है जहां पर जन स्वराज की पदयात्रा नहीं हुई है, जन स्वराज पार्टी का कोई संगठन नहीं है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, इससे बहुत बढ़िया प्रदर्शन हो सकता था, लेकिन जो है इसको देखेंगे और इससे और बेहतर कैसे करना है उसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। 10% आया है, अगर 1% भी आता तो भी हमारे अपने प्रयास में, हमारे कमिटमेंट में, बिहार को सुधारने के जज्बे में, उसमें 1% की भी कमी नहीं आने वाली है। आपको ऐसा लग रहा है कि 10% आया, कौन चुनाव जीता कौन हारा, अगर 10 बरस भी लगेगा तो भी प्रशांत किशोर जन स्वराज के इस अभियान से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज 10% जनता बिहार की मानी है, जब वो भी दिन आप देखिएगा जब 30%, 40%, 50% जनता मानेगी, और तब जब तक नहीं मानेंगे तब तक जन स्वराज का और प्रशांत किशोर का ये प्रयास उसी तरीके से निरंतर, उसी ईमानदारी और शुद्धता से
चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं